हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना हिंदी जीके में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रतम अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 1 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, जबकि प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, ये सभी भारतीय कृषि की विशेषता हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़े तकनीकी, ये सभी भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कृषि को समझा जाता है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, जीविकोपार्जन का साधन। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं? तो प्रश्न नंबर 6 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 7 है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु तट में। प्रश्न नंबर 8 है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर स्वामीनाथन का। प्रश्न नंबर 9 है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 10 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, गेहूं के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 11, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, प्याज से। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12, नीली क्रांति संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, मसूर। मसूर रबी की फसल नहीं है। मूंगफली, मक्का, धान, ये सभी रबी की फसल हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, भिंडी रबी की फसल नहीं है। गाजर, मूली, मटर, ये सभी रबी की फसल हैं। प्रश्न नंबर 16 है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो प्रश्न नंबर 16 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की अच्छी खेती के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 17 है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 17 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, गेहूं। गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, ये सभी नकदी फसल में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो प्रश्न नंबर 18 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, कपास, गन्ना, केला, ये समूह नकदी फसल हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य हैं? तो प्रश्न नंबर 19 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश।
भारत में अधिकतम गेहूं उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादक है। प्रश्न नंबर 20 है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो प्रश्न नंबर 21 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। प्रश्न नंबर 22 है, कल्याण सोना एक किस्म है? ऑप्शन है चावल की, मक्का की, गेहूं की, ज्वार की। तो प्रश्न नंबर 22 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। प्रश्न नंबर 23 है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? तो प्रश्न नंबर 23 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, चना खरीफ की फसल नहीं है, जबकि अरहर माने तूर, मक्का, धान ये सभी खरीफ की फसल हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, सोयाबीन खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, चावल। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, धान। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वाला चावल की किस्म नहीं है, जबकि हंसा, जया, पद्मा ये सभी चावल की किस्म हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29 है, अमन धान उगाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 29 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, नवंबर दिसंबर में अमन धान उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्रश्न नंबर 30 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो प्रश्न नंबर 31 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 32 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, उज्जैन, शाजापुर। प्रश्न नंबर 33 है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? तो प्रश्न नंबर 33 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, बीज से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 34 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश शक्कर का प्याला कहलाता है। प्रश्न नंबर 35 है, पीली क्रांति संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 35 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो प्रश्न नंबर 36 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप लोग बताइए, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 37 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 38 है, राजस्थान किन वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? प्रश्न नंबर 38 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, सरसों। राजस्थान सरसों की प्रमुख उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 39 है, वरुणा प्रजाति है? तो प्रश्न नंबर 39 सही होगा ऑप्शन नंबर 1, सरसों की।
प्रश्न नंबर 40 है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 40 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 41 है, अरहर का जन्म स्थान है। प्रश्न नंबर 41 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, भारतवर्ष। प्रश्न नंबर 42 है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। तो प्रश्न नंबर 42 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। कर्नाटक सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 43 है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। ऑप्शन है असम में, बिहार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो प्रश्न नंबर 43 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, असम में। प्रश्न नंबर 44 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। तो प्रश्न नंबर 45 है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो प्रश्न नंबर 45 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। प्रश्न नंबर 46 है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो प्रश्न नंबर 46 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, चाय। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक चाय उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 47 है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। कॉफ़ी की, स्वर्ण की, धान की, चाय की। तो प्रश्न नंबर 47 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। प्रश्न नंबर 48 है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो प्रश्न नंबर 48 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो प्रश्न नंबर 49 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 50 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। तो प्रश्न नंबर 50 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल। केरल मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 51 है, लौंग प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 51 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 52 है, लौंग की खेती भारत के किस राज्य में होती है। तो प्रश्न नंबर 52 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में। केरल राज्य में लौंग की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 53 है, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1, काली मिर्च। काली मिर्च काला सोना के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो प्रश्न नंबर 54 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। वैसे तो काजू उत्पादक राज्य में जम्मू कश्मीर में होता है ज़्यादातर करके, तो इसमें जम्मू कश्मीर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र सही होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 55 है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है। तो प्रश्न नंबर 55 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में जूट उद्योग प्रश्न नंबर 56 है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। तो प्रश्न नंबर 56 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 57 है, मक्के की खेती की जा सकती है। तो प्रश्न नंबर 57 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष भर मक्के की खेती की जा सकती है। प्रश्न नंबर 58 है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तन प्रश्न नंबर 58 है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं। ऑप्शन है कपास की, चावल की, मक्का की, गेहूं की। तो प्रश्न नंबर 58 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3, मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 59 है, आम की बीज रहित प्रजाति है।
तो आप सभी लोग बताइए ऐसा कौन सा आम है जो बिना बीज का होता है, उसमें बीज नहीं पाया जाता। ऑप्शन है रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णा भोग, सिंधु। तो प्रश्न नंबर 59 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु। सिंधु आम की बीज रहित प्रजाति है। प्रश्न नंबर 60 है, भागीरथी घाट में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 60 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 विल्सन को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।